नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल 3R कटारे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेज नंबर 204 अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें सारणी बनाना सीखेंगे। तो सारणी है कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। सबसे पहले आप यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाली लाइन अगर आपने ये याद कर ली तो पूरी सारणी आपको फ्री मिलेगी। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है किसकी, साइन के, बाकी पूरी सारणी आपको याद हो जाएगी। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इसके बाद हमको क्या है कि साइन के बाद कास का मान लाना है। तो कास लिखा, अब क्या करना है, जो भी साइन का मान आया है ये उल्टा करना है। इस एक को आपको यहाँ लिखना है और 3/2 को यहाँ पर और 1/2 यहीं पर आया हुआ है, 1/2 यहाँ लिखना है और 0 को यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या करा हमने, उल्टा लिखा है। उल्टा लिखने पर ठीक है दोस्तों, यहाँ से लिखा गया, हमने पहले इसको लिखा, फिर इसका नंबर आया, फिर इसका नंबर आया, फिर इसका आया, फिर इसका आया। अब किसका मान लाना है, 10 का। तो 10 के लिए क्या करना है, साइन में कास का भाग देंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। 10, अब 10 का मान लाना है। तो 10 का मान लाने के लिए 10 में बराबर साइन में कास का भाग देना है, कास का मान साइन में कास से भाग देना है, यानी ये साइन का मान है और ये कास का। अब 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है दोस्तों, 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसमें इससे भाग देना है। तो 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, 2 से 2, तो ऊपर 1 बचेगा और बटे में 3। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो ये क्या आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचे 3 और नीचे 1। नीप लिखते तब भी 1 रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 1 में 0 को भाग देंगे। 1 में अगर 1 में 0 को भाग देते हैं तो वो आता है अनंत, जिसको हिंदी में बोला जाता है अपरिभाषित। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास 10 का मान प्राप्त हुआ है। 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आया है, 2 से 2 नीचे वाला कट गया तो ऊपर 1 बचेगा और बटे में 3। ये दोनों एक जैसे एक दूसरे से कट जाएगा एक बार तो 1 आएगा, और 2 से 2 काट देंगे तो ऊपर 3 बचेगा और बटे में 1। नीचे नहीं लिखते तब भी 1 रहता है। 1 में 0 को भाग देंगे तो अनंत आएगा। तो दोस्तों अब इन तीनों का मान, ये 3 उल्टे होते हैं। कौन कौन, साइन को उल्टा, साइन को उल्टा होता है कोसेक, और कास को उल्टा होता है सेक, और 10 को उल्टा होता है कोट। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। साइन को उल्टा कोसेक, कास को उल्टा सेक और 10 को उल्टा कोट। साइन का जो भी मान आया वो सब उल्टा करना है तो कोसेक आ जाएगा, और कास को उल्टा करें तो सेक, और 10 को उल्टा करेंगे तो कोट आएगा। कैसे उल्टा करना है, देखिए, मान लो कोई संख्या 1/2 है, इसको उल्टा करें 2 ऊपर नीचे 1 आ जाएगा। वैसे भी 1 नीचे नहीं लिखते तब भी 1 रहता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साइन को उल्टा क्या बताया हमने, साइन को उल्टा क्या बताया, कोसेक। तो साइन का जो भी मान आया वो उल्टा कर दो। तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब 0 को उल्टा करेंगे तो अनंत आएगा, और इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर और 1 नीचे, नीचे 1 नहीं लिखते। ठीक है,
इसको उल्टा करेंगे तो करने अंदर 2, इसको उल्टा करेंगे 2 बटे करने अंदर 3, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। क्या करा दोस्तों, हमने साइन को उल्टा मान कर दिए तो कोसेक आ गया। ठीक है, अब कास को उल्टा क्या बताया आपको मैंने, सेक बताया। कास को उल्टा सेक होता है, तो कास का जितना भी मान आ रखा वो उल्टा कर देंगे तो सेक प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद कोसेक के बाद हमको लिखना है सेक। अब हम सेक का मान प्राप्त करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये कास का उल्टा सेक होगा, तो कास का मान जितना भी आया है उल्टा कर देंगे। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर करने अंदर 3 नीचे, और इसको उल्टा करेंगे तो करने अंदर 2 और नीचे 1 लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे तब भी 1 रहता है। इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर और 1 नीचे। अनंत, 0 को उल्टा करेंगे तो अनंत होगा। 0 को हम उल्टा करते रहेंगे, जैसे 0 है, इस 0 को उल्टा करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा मतलब अनंत। इसके बाद 10 का उल्टा होता है कोट, तो अब हम कोट का मान प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अब 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। अब 10 का मान जितना भी आया है सब उल्टा करेंगे तो कोट का मान प्राप्त हो जाएगा। 0 को उल्टा करेंगे तो अनंत होगा, इसको उल्टा करेंगे तो करने अंदर 3 ऊपर, इसको उल्टा करेंगे तो 1, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटे करने अंदर 3, इसको उल्टा करेंगे तो 0। जब 0 को उल्टा करते अनंत आता है, तो अनंत को उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। क्या करा हमने, 0 को उल्टा करा तो अनंत आया, 3 को ऊपर लिखा है, 1 को उल्टा करा तो 1 ही, इसको उल्टा करेंगे 1 ऊपर करने अंदर 3 नीचे हो जाएगा, और अनंत को उल्टा करेंगे तो 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे पास सारणी बन के तैयार हो गई। ये सारणी 8.2 प्रश्न वाले में बहुत महत्वपूर्ण काम आएगी, और कभी कभी इसी सारणी से 1 या 2 नंबर के जोड़ी में पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर हम कुछ सवाल हल करेंगे। दोस्तों पेज नंबर 206 है, प्रश्न वाले 8.2। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकाले। इसके आधार पर अभी जो हमने सारणी बनाई है उसकी सहायता से हम ये सवाल हल करेंगे। सवाल का नाम है साइन 60 डिग्री, कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को हम हल करेंगे। हल कार्य प्रारंभ। सबसे पहले जो दे रखा हम उसको उतार देंगे। साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री, या कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह लगाना है, और साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले साइन 60 का, कास 30 का और साइन 30 का और कास 60 का मान रखना है। उसके बाद हम आगे हल कर पाएंगे। तो अभी अभी हमने आपको सारणी सिखाई है, उसी सारणी से साइन 60, कास 30 और साइन 30 और कास 60 का मान रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सारणी में ये साइन 60 है, तो साइन 60 का मान कितना, करने अंदर 3/2 है। इस साइन 60 की जगह हम लिख देंगे करने अंदर 3/2। अब यहाँ कोई चिन्ह गुणित का चिन्ह लगाना है, और कास 30 का भी मान यही है। कास 30 का मान करने अंदर 3/2 है, इसकी जगह पर रखना है। फिर ये प्लस का चिन्ह उतार दिया। अब साइन 30 का मान क्या है, देखिए ये साइन है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ पर कोई चिन्ह गुणित का चिन्ह लगाना है, और कास 60 का मान भी 1/2 ही है। देख लेते हैं हम सारणी में, कास 60 का मान 1/2 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने सारणी में से मान उठा के यहाँ पे रखे हैं। अब क्या करना है, इनका ऊपर ऊपर गुणा करना है और नीचे नीचे गुणा करना। करने अंदर 3 और 3 का गुणा करेंगे। इधर रब कार्य देखिए, करने अंदर 3 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9। और जब भी करने अंदर से बाहर करेंगे तो 3 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 3 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3,
और नीचे नीचे गुणा करना, 2 में 2 गुणा करेंगे तो कितना होगा 4, ये प्लस का चिन्ह उतार देंगे। अब ऊपर ऊपर गुणा करना 1 और 1 में तो 1 क्या आएगा, और 2 में 2 गुणा करेंगे कितना होगा 4। क्या करा हमने, 3 और 3 को गुणा किया, 3 3 9 हुआ, और 9 को करने से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 3, तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पर, और 2 में 2 गुणा करेंगे कितना होगा 4, प्लस उतार दिया, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 1 में 1 का तो 1 क्या आएगा, और नीचे 2 में 2 गुणा करेंगे तो 2 में 2 क्या तो 4। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जब नीचे वाली संख्या हर में समान हो, एक जैसी संख्या हो, तो लघुत्तम में कोई एक आएगा, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 4। ऊपर वाले को सेम है, जब नीचे दोनों संख्या सेम सेम रहे तो दोनों में से कोई एक उतारना है, और ऊपर वाली वैसे वैसे उतारना है। 3 + 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, और बटे में 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा एक एक बार, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल हल करेंगे हम। दोस्तों प्रश्न है 2 tan वर्ग 45 डिग्री प्लस cos वर्ग 30 डिग्री माइनस sin वर्ग 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है, मान ज्ञात करना है। हल कार्य प्रारंभ, जो प्रश्न दे रखा है वैसे वैसे हम उतार देंगे। 2 tan वर्ग 45 डिग्री प्लस cos वर्ग 30 डिग्री माइनस sin वर्ग 60 डिग्री, ये प्रश्न है। अब क्या करना है, उस सारणी में से ये मान उतारना है। तो अभी हमने सारणी आपको सिखाई थी। तो tan 45 का मान, tan 45 कहाँ 45, ये यहाँ पे, तो tan 45 का मान कितना है 1, तो जहाँ पर tan 45 वहाँ की जगह 1 रखना है। पहले कितना है यहाँ पर 2 वैसे वैसे उतार दिए, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, गुणित का चिन्ह लगाना है। tan 45 का मान 1 है, ऊपर घातांक 2 लिखना है, प्लस उतार दिया। और cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या है, सारणी में हम देखते हैं, cos ये cos है, और cos 30 का मान क्या, कर्णेंद्र 3/2 है, हम यहाँ पे रख देंगे कर्णेंद्र 3/2। घातांक कितने 2 ऊपर, तो ऊपर उतार देंगे 2, फिर ये माइनस लिखा है। sin 60 डिग्री का मान क्या है, तो सारणी में हम देखते हैं, sin 60 डिग्री का मान कर्णेंद्र 3/2 है, कर्णेंद्र 3/2, घातांक ऊपर कितनी 2। ठीक है दोस्तों, अब 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे क्या 2 है, फिर 2 वापस गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। 1 में 1 का गुणा करें तो 1, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा। इसको हल करने पर यह प्राप्त हुआ है, ये प्लस वैसे वैसे उतार दिया। अब यहाँ पर क्या है, कर्णेंद्र 3 और बट्टे में कितना है 2 है, इसका अर्थ होता है इसको 2 बार लिखिए, तो कर्णेंद्र 3/2 को 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर ऊपर गुणा करना है, 3 में 3 को गुणा किया तो 9 हुआ है, और नीचे नीचे करना 2 में 2 का, तो कितना होगा 4। इसको करने से बाहर अभी हमने पिछले सवाल में निकाला था, 9 को बाहर निकालेंगे, इसका वर्ग करने से बाहर करेंगे तो क्या आएगा 3, और बट्टे में 4 है तो 4 का 4 ही उतारना है। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा भी इसको हल कर सकते हैं, कर्णेंद्र 3/2 है, घातांक कितनी है 2 है, गणित के नियम से 2 से करनी कट जाती है तो क्या बचेगा 3, और इसको 2 बार लिखना, 2 × 2 कितना होगा 4। ऐसा भी हम कर सकते हैं 3/4, या फिर ऐसा हल कर सकते हैं 3/4 आएगा। तो इसको हल करने पर कितना आया 3/4, माइनस तो माइनस उतारा, अब सेम का सेम है ये भी, तो 2 से करनी कट जाएगी तो क्या बचेगा 3, और 2 को 2 बार लिखना है गुणित में, तो कितना होगा 4। अब इसके बटे में नहीं तो 1 मान सकते हैं हम, 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। अब चार से ही जाएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 में क्या करना है 1 का भाग देना है, ये 4 में 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। अब ये जो 4 आया है इस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 × 2 तो कितना होगा 4 × 2 = 8, तो यहाँ 8 हम लिख सकते हैं। ये प्लस, जब ये सेम सेम रहे तो ऊपर वाली संख्या वैसे वैसे उतारते हैं, माइनस उतार दिया, ये दोनों सेम है तो ऊपर वाली संख्या वैसे वैसे उतारते हैं।
अब यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो 8 का 8 ही लिखना है, बटे में 4, या फिर 3 से 3 काट सकते हैं हम, तो क्या बचेगा 8/4। अब ये भी कट जाएगा, 4 का एक बार, 4 दूनी 8, तो बराबर कितना आ गया 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ चुका है।